एक प्रतापपुरा नामक गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम गोकुल था। गोकुल बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा था। गोकुल दुखी होकर कहता है, मैं अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी अपने परिवार को तो 2 वक्त का भोजन भी नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूँ। ऐसा कहकर गोकुल रोज की तरह शाम को घर की ओर लौट जाता है। और जब वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी और उसका लड़का पवन उसे खाली हाथ देखकर दुखी हो जाते हैं और रात को भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह गोकुल रोज की तरह खेत में काम करने के लिए निकल जाता है। और जब गोकुल खेत में काम करते करते थक जाता है तो वह थक कर एक पत्थर पर बैठ जाता है। तब थोड़ी देर बाद उसे कोई आवाज सुनाई देती है और गोकुल वह आवाज सुनकर डर जाता है। तभी फिर से एक आवाज आती है, गोकुल डरो मत। वह आवाज एक पत्थर में से आ रही थी। गोकुल झट से उस पत्थर के पास से उठ गया। गोकुल को उठते ही वो पत्थर एक सुंदर कन्या में बदल गया जाता है और फिर गोकुल उसे देखकर डर जाता है। फिर गोकुल उसे पूछता है, हे कन्या, तुम कौन हो? हे मानव, तुमने मुझे वर्षों से लगे श्राप से मुक्त कराया है। लेकिन तुम कौन हो? यह श्राप तुम्हें किसने दिया था? और इस पत्थर को मेरे छूने से तुम पत्थर से इस रूप में कैसे आ गई? मुझे सारी बात बताओ। यह वर्षों पुरानी बात है। एक पेड़ के नीचे एक ऋषि बैठे तपस्या कर रहे थे। तब मैंने अपनी मूर्खता के कारण उनकी तपस्या को भंग कर दिया। इसी कारण तपस्वी क्रोध में आकर मुझे श्राप देते हैं। श्राप देने के कारण मैं उनसे क्षमा मांगने लगती हूँ और जब तपस्वी का क्रोध शांत होता है तब मुझे एक वरदान देते हैं। वह कहते हैं, जब कोई ईमानदार और मेहनती इंसान तुम्हें छू लेगा तब तुम अपने इंसानी रूप में वापस आ जाओगी। इसी कारण तुम्हारे छूने से मैं अपने इंसानी रूप में वापस आ गई और इस तरह आज तुम्हारे स्पर्श से मैं श्राप मुक्त हो गई। इसलिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं तुम्हारी मेहनत व ईमानदारी से खुश होकर तुम्हारी सारी तकलीफों को दूर करती हूँ। अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हें सब कुछ अच्छा मिलेगा। ऐसा सुनकर गोकुल उस कन्या का धन्यवाद करते हुए अपने घर पर चला जाता है। और जब वह अपने घर पर जाकर देखता है तो उसके गरीब घर के स्थान पर एक आलीशान महल को देखकर बहुत खुश हो जाता है और गोकुल अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत करने लगता है।